नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के खौफ की, ममता बनर्जी की परेशानी की, जिसकी बड़ी वजह पश्चिम बंगाल का कैश कांड है। पार्थ चटर्जी के घर से जो नोटों का पहाड़ मिला है, उसके कारण जो स्थितियां पैदा हो गई है शिक्षा घोटाले के कारण, उससे ममता बनर्जी पूरी तरह से डर गई है। और बात इसी पे करेंगे कि इसके कारण ममता बनर्जी के एक तरफ पार्थ चटर्जी का दबाव है, उनकी धमकी है, तो दूसरी तरफ जनता का दबाव है, उनके सादगी के ऊपर सवाल है। और इसके कारण ममता बनर्जी पूरी तरह से डरी हुई है और एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसमें वो अपने पूरे मंत्रिमंडल को भंग करने वाली है। सारे मंत्रियों से इस्तीफे की मांग करने के लिए मंथन चल रहा है टीएमसी के अंदर, और इसके कारण टीएमसी में भूचाल पैदा हो गया है, हड़कंप मचा हुआ है। किसी को इस बात की संभावना नहीं दिख रही है कि फिर से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, किसे मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और किसे फिर संगठन में वापस भेज दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पार्थ चटर्जी के उस कांड से, जिसके कारण ममता बनर्जी के पसीने छूट गए हैं। शिक्षक घोटाला, यह घोटाला कोई 10, 20, 100, 50 करोड़ की नहीं है, यह 1000 करोड़ की है। और इस घोटाले में अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा कैश मिल चुके हैं। जिस तरीके से यह घोटाले का स्वरूप सामने आया है और जितने घूस लिए जाते थे, इससे तो यही लगता है कि ये कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है। और इसके सबूत कुछ मिले भी हैं, क्योंकि जिसके माध्यम से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ, वो चंदन मंडल खुद कबूल कर चुका है कि एक एक टीचर की भर्ती के लिए 15 लाख रुपए लिए जाते थे। 15 लाख वो दलाल लेता था। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 15 लाख में से 10 लाख से ऊपर की रकम ऊपर ही जाता होगा। बीच के दलालों को 1-2 लाख रुपया मिल जाए तो वो काफ़ी है। और इस तरीके से देखा जाए तो जो हजारों वैकेंसियां निकली, टीईटी का घोटाला हुआ, ग्रुप डी का घोटाला हुआ, और अब जो सवाल उठ रहे हैं कि कॉलेज के टीचर की वैकेंसी में भी घोटाला हो रहा है और उस पर भी अब कंप्लेन दायर किया गया है। तो ये सारे जो बड़े घोटाले हुए और जिसमें पार्थ चटर्जी फंसा, और उसके बाद ममता बनर्जी ने पहले पार्थ को सुरक्षित करने की कोशिश की। और ममता बनर्जी को पता है कि अगर वो पार्थ के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेते बिना उनसे सलाह मशवरा किए हुए, तो उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए ममता बनर्जी ने पहले पार्थ को सुरक्षित रखने की कोशिश की। उनके बयानों को ध्यान से देखिए। ममता बनर्जी ने पहले क्या कहा था कि पार्थ चटर्जी के घर से पैसा नहीं मिला है, पैसा तो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिल रहा है, इसलिए पार्थ चटर्जी को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बात अभी सही साबित नहीं हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों के बीच के साठ-गांठ का पूरा पर्दाफाश हो गया और ईडी ने सारे सबूत दे दिए, कई फॉर्म पकड़े गए, कई कंपनियां पकड़ी गई, जो उसके दस्तावेज पकड़े गए, जो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों के ज्वाइंट रूप से थे, तो फिर ममता बनर्जी को एक्शन लेना पड़ा। इसके लिए भी उन्होंने पार्थ चटर्जी को सहलाने की कोशिश की। और फिर टीएमसी के अंदर जब बगावत होने की स्थिति आई, कुछ नेताओं ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। कुणाल घोष ने कह दिया कि उसे बाहर निकालो, वरना टीएमसी के कई नेता इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर से मंथन शुरू हो गया और पार्थ चटर्जी को बाहर निकालना पड़ा। लेकिन इसके बाद पार्थ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी जो एक्शन हुआ है उसकी कीमत बाद में पता चलेगा, ये समय बताएगा कि ममता बनर्जी का एक्शन सही था या गलत था। यानी कि उन्होंने खुलेआम तरीके से ममता बनर्जी को धमकी दे दी। ये मामला जो सामने आया, ये पार्थ चटर्जी की धमकी का है, क्योंकि पार्थ चटर्जी ने जो बातें कही है उससे दो चीज़ें सामने आती हैं।
एक तो कि पार्थ चटर्जी ईडी के सामने मुंह खोलेंगे और बताएंगे कि किन किन नेताओं, किन किन मंत्रियों के लोग इस भर्ती घोटाले में शामिल थे और किन किन मंत्रियों और नेताओं के कारण उन्होंने उनके लोगों को इसमें शामिल किया था और कितना पैसा पार्टी के फंड में और दूसरे नेताओं को, मंत्रियों को, जो कि अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के करीबी हैं, उन्हें दिया गया था। यानी कि ये तो बड़े सबूत हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सामने एक और परेशानी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थितियां बदल गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश हमेशा करती रही हैं, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए। आरोपों की जांच भी हो रही है। कट मनी के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे और कुछ मामलों में यहां तक कि 20 दिनों के अंदर कोलकाता हाई कोर्ट के तरफ से 6 मामले ऐसे थे जिसकी सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ाया गया, रिकमेंड किया गया। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अपने आप को पाक साफ दिखाती रहीं। अपनी सादगी और सामान्य ड्रेस के कारण वो दिखाती रहीं कि हमें तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, हम बहुत ही ईमानदार नेता हैं। साथ ही अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी जो ईडी की जांच चल रही है, कोयला घोटाला में शामिल होने की बात चल रही है, उसको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। लेकिन पार्थ चटर्जी के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो पश्चिम बंगाल के एक एक लोगों के सामने हैं। जो 50 करोड़ से ज़्यादा कैश मिले हैं उसे झुठलाया नहीं जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी के कुछ सहयोगी, सौगत राय जैसे मंत्री, ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस घोटाले के बारे में कोई भनक नहीं थी। हालांकि इस घोटाले के बारे में कुछ लोगों को भनक हो गई। हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई। पिछले 3 सालों से ये मामला सामने आ रहा था, जांच हो रही थी, छोटे स्तर पर सबको इसकी खबर थी, लेकिन ममता बनर्जी को इसकी खबर नहीं थी। उनको विश्वास नहीं था कि पार्थ चटर्जी ऐसे कर सकते हैं। ये अविश्वसनीय बात है और इसीलिए ममता बनर्जी अब 2 तरह के दबाव में फंसी हुई हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी की धमकी और दूसरे तरफ जनता के सामने अपने आप को ईमानदार साबित करने की होड़। और इसके लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलें और इसीलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बैठकें चल रही है। ये बैठकें इस बात के लिए चल रही है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि पार्थ चटर्जी को तो पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया है और साथ में मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। लेकिन दूसरे मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, पूरी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं और कई मंत्री इसमें शामिल हैं, इसकी संभावना बताई जा रही है, उस पर शक किए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग अब ये मानने लगे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री लुटेरे हैं। ममता बनर्जी भले ही अलग तरीके से हों, लेकिन लोगों के मन में ममता बनर्जी के प्रति जो उनके टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं, ये अलग भावनाएं हो सकती है। ममता बनर्जी को वो अपना नेता मानते हैं, लेकिन उनके मंत्रियों के ऊपर उनका विश्वास डिग गया है इस भ्रष्टाचार के आरोप और सबूत के बाद। इसलिए ममता बनर्जी को लगने लगा है कि इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे कड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। और इसके लिए जरूरी है कि पूरे मंत्रिमंडल को, जितने भी मंत्री हैं, सबसे इस्तीफा ले लिया जाए और इसे बताया जाए कि अब ममता बनर्जी केवल और केवल ईमानदारी के सबूत देने वाले लोगों को मंत्री रखेंगे। मंत्री पद से सबका इस्तीफा होगा और सबका मंजूर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद नए मंत्रिमंडल की घोषणा की जाए और लोगों को बताया जाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक ईमानदार नेता हैं और वो किसी भी मंत्री को जिसके ऊपर थोड़े से भी शक हो रहे हैं वो सामने नहीं रखेंगे, मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसकी चर्चा भी है और मंथन भी चल रहा है टीएमसी के अंदर कि आखिरकार मंत्रिमंडल को क्यों न भंग कर दिया जाए, सारे मंत्रियों से क्यों न इस्तीफा ले लिया जाए। और इस पर ममता बनर्जी की मुहर लगनी बाकी है। कई नेता इससे परेशान भी हैं कि अगर
उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया गया तो फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर भी शक है। और इसलिए टीएमसी में भी एक मायूसी का माहौल है और भूचाल आया हुआ है। सारे मंत्री परेशान हैं कि ममता बनर्जी के इस एक्शन से किसका बलि का बकरा बनाया जाएगा और कौन फिर से शामिल होंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो तूफान आने वाला है उसका सामना अब कुछ दिन के बाद होगा, उसके बड़े फैसले कुछ दिन के बाद होंगे। लेकिन अभी स्थितियां ममता बनर्जी के लिए बड़ी कठिन है और वो इतने खौफ में भी हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले डरी हुई दिखाई पड़ती हैं, कोई भी कड़ा फैसला ले नहीं पा रही हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।